Las Palmas 1, Real Madrid 1. Passement de jambes crochet à gauche, à droite, Kylian Mbappé. खत्म है। इलीगल वीगल का कुछ हिसाब ही नहीं है। अब जितना भी हाइप बनाया था, जितनी भी मोमेंटम बनाई थी रियल मैड्रिड की टीम ने, इन्होंने उसकी बत्ती बना के हमारी गांड में डाल दिया। लेकिन क्या यहाँ पर जहां पीएसजी फ्लॉप हो गई थी, क्या रियल मैड्रिड में भी ये रेसिपी बन चुकी है कि भाई एम्बापे, विनीसियस, रोड्रिगो और ये जितना भी एक इलीगल टीम और गैलेक्टिको 3.0 बनाने की हाइप है, इस चक्कर में कार्लो एंसेलोटी भाई साहब अपने जॉब खो देंगे। भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को 2014-15 वाली वाइब्स आ रही है, जहां पर एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी कि अब तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कुछ बचा ही नहीं है जहां पर रियल मैड्रिड ये चीज अचीव नहीं कर सकते। हम लोग 7 कंपटीशन में, लेकिन अपने सीजन के पहले 3 ऑफिशियल गेम्स में यहां पर रियल मैड्रिड 4 पॉइंट्स ड्रॉप कर चुकी है। और ये भी तब हो रहा है जब बार्सिलोना यहां पर डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग में एक्सपेक्टेड थी, लेकिन स्ट्रगल, फाइनेंशियल ड्रामा, मैनेजमेंट, इस सब के चक्कर में भी वो 3 आउट ऑफ 3 हैं। लेकिन असल में जैसा मैंने तुमको कहा था कि बात यहां पर सिर्फ वो 4 पॉइंट्स की नहीं है, बात यहां पर है कि भाई सिस्टम आपको ढूंढ ही नहीं पा रहे। अगर आप सिस्टम का एक सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाओगे, अगर आप टोनी क्रूज का राग लापते रहोगे, अगर आप यहां पर जूड बेलिंगम की एब्सेंस को मिस करते रहोगे, और ये रियल मैड्रिड का गेम मेरे को लास्ट याद नहीं है, वो लास्ट दिन जब रियल मैड्रिड के इतने सारे प्लेयर एक साथ पॉटी करते हुए पाए गए हो। लेकिन यहां पर अगर बात करो किलियन एम्बापे की, बात करो विनीसियस जूनियर की, बात करो वाल्वर्दे चुआमेनी की, इब्राहिम दियाज की, सबके सब स्ट्रगल कर रहे थे। विनीसियस का गेम बैंग एवरेज, एम्बापे तो समझ ही नहीं आ रहा कि एम्बापे एफर्ट का, देखो एफर्ट सब मार रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग बहुत सारी चीजें करने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत लोग बहुत सारी चीजों को फ्रीडम के तौर पे यहां पर जो इस टीम की स्ट्रेंथ थी, वो इस टीम की अब स्ट्रेंथ नहीं रही। यस, ये तीसरा ही गेम है सीजन का, लेकिन आपको सिस्टम की जो नींव है, सिस्टम का जो फ्रेमवर्क है भाई, वो पहले गेम से, सीजन के पहले गेम से ही रखना पड़ता है। और यहां पर अभी अगर हम डबल पिवट की बात करें तो यहां पर चुआमेनी और वाल्वर्दे की बात करें, काम ही नहीं कर रहा। डेफिनेटली यहां पर हम 4-3-3 में खेल रहे हैं, जिसमें चुआमेनी का एक बहुत बहुत फंडामेंटल रोल है, लेकिन ना ही चुआमेनी अपने रोल को सही से निभा पा रहा है, ना ही वो गेम को ऑर्केस्ट्रेट कर पा रहा है, और ना ही अगर वाल्वर्दे की बात करें तो 90 मिनट तक भी भाई में इंजन फुल रहता है, बिल्कुल गर्म रहता है इंजन उसका। लेकिन पॉइंट ये है कि आज इस कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई फायदा रियल मैड्रिड उठा नहीं पा रही। अगर एम्बापे की बात करें, विनीसियस की बात करें, सीजन से पहले कार्लो एंसेलोटी ने कहा था कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि अपन लोग फ्लेक्सिबिलिटी में यहाँ पर कोई तोड़ नहीं सकता, और बात भी सच है। एम्बापे, विनीसियस, रोड्रिगो की बात करें, ये इतने फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन उस फ्लेक्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड उसको डेफिनेटली पेपर से फील्ड पे ना उतार पाए। मतलब, और कल तो डिफेंडिंग भी भाई माशाअल्लाह थी, मतलब सीरियसली ईडर मिलिटाओ, रुडिगर, वो जो गोल हमने कंसीड किया उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था फीफा के ब्रोंज कार्ड हो, सऊदी लीग में होती है ऐसी डिफेंडिंग। भाई आप लोग इतना पैसिव, और ये पॉइंट है, प्रेसिंग भी बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि यहां पर ना आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ऐसे तो आप बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे। इब्राहिम दियाज भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करा, रोड्रिगो की बात करें, रोड्रिगो भी सारा स्ट्रगल कोई नहीं चला भाई, कहीं लिटरली कोई नहीं चला। एक आर्दा गुलर को मैं कह सकता हूं कि यहां पर उसने एफर्ट मारे, उसने कुछ चीजें ट्राई करने की कोशिश की, उससे रियल मैड्रिड को यहां पर डेफिनेटली बैलेंस मिला। जब रियल मैड्रिड गेम के लास्ट के कुछ मिनटों में भी डेफिनेटली यहां पर अपने आप को इंपोज कर रही थी, तब भी आप देख पा रहे थे कि दैट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम। जो रियल मैड्रिड की टैक्टिक्स हैं, जो रियल मैड्रिड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है, कार्लो एंसेलोटी ने जो सोच के भेजा था ना, जो बोल के भेजा था, वो तो हो ही नहीं रहा। बस फर्क इतना है कि वहां पर फील्ड पे एम्बापे भी है, फील्ड पे यहाँ पर रोड्रिगो भी है, फील्ड पे यहाँ पर आर्दा गुलर भी है, तो वो अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी के चक्कर में गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप ऐसे सीजन भर नहीं टिक सकते। एम्बापे, देखो एम्बापे का मेरे को लगता है कि एम्बापे एज ए स्ट्राइकर और एम्बापे विद विनीसियस कॉम्बिनेशंस बढ़िया बन रहे हैं, लेकिन ला लीगा में बहुत डिफरेंट है। ये कॉम्बिनेशंस में आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को टैक्टिकल लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको स्पेसेस नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने पहले गेम में कहा था कि 10 बंदे डी में खड़े होंगे तो ये खड़े रहेंगे, चाहे वो लास पाल्मास हो, चाहे वो गिटाफे हो, चाहे वो यहाँ पर कोई और टीम हो। ला लीगा इतनी ही टेक्निकल है, ला लीगा में आपको स्पेस कम से कम मिलेंगे, और ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास जब कोई डी में फोकल पॉइंट ही नहीं है, तो वो जो 1-2 ट्रांजेक्शन है, जो 1-2 पासिंग है,
इस मैच में पासिंग भी बहुत स्लॉपी हुई है। इस मैच में मैं कहूँगा कि बॉल सर्कुलेट करने का तरीका भी बड़ा कैजुअल है, बॉल्स पास करने का भी मेरे को लगता है कि एक्यूरेसी आज बहुत ख़राब थी, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, बस यहाँ पर फ्लैट लाइन चल रहा था कि हाँ ठीक है एक, और पता है बहुत प्रिडिक्टेबल सा है, आंखों को देख के ना बहुत प्रिडिक्टेबल सी, मतलब ये रियल मैड्रिड के अटैक की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें इनकी सबसे खास थी, फ्लेक्सिबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कब कौन सा पास कहाँ से निकल जाएगा, कब ये कैसे गोल निकालेंगे, बैंगर आएगा, स्क्रीमर आएगा, टैप इन आएगा, पता नहीं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको आज के मैच में प्रिडिक्टेबिलिटी दिखती है। अगर हम पेनल्टी की बात करें तो उसका एक अच्छा रीज़न है कि यस वो पेनल्टी स्कोर किया, लेकिन वो पेनल्टी कैसे मिली, वो पेनल्टी मिली आपको पेनल्टी बॉक्स में केओस मचा के। और इसका यही इलाज है कि जब 10 बंदे पेनल्टी बॉक्स में खड़े रहेंगे तो आप उसको सिर्फ तभी डिस्ट्रैक्ट और तभी तोड़ सकते हो जब आप पेनल्टी बॉक्स में केओस मचाओगे। और ये रियल मैड्रिड कल बहुत ही कम इंसिडेंट पे कर पाई। आर्दा गुलर के आने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर गेम चेंज हुआ। अब तुम में से काफ़ी सारे लोग कहोगे कि भाई टेको टोनी क्रूज को अपन मिस कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है भाई, 16 आने सच बात है। टोनी क्रूज की जो मिस है, जो टोनी क्रूज का जो गैप है, जो वो एक होल वैक्यूम छोड़ के चला गया, मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड ने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था। रियल मैड्रिड को ये पता था कि हाँ स्ट्रगल करेंगे, लेकिन इतना ये सिस्टम इतना डिपेंडेंट है टोनी क्रूज पे, ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन अल्टीमेटली प्लेयर्स अब नहीं है भाई, यहाँ पर प्लेयर्स जाते हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे प्लेयर्स जाते हैं। हम टोनी क्रूज की बात करें, हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वो 450 गोल की बात करें, हम मेसी के बार्सिलोना में 600 गोल की बात करें, हम सर्जियो बुस्केट्स की अनटचेबिलिटी की बात करें, लेकिन इनको रिप्लेस करना पड़ता है। आसान नहीं होता लेकिन फिर भी करना पड़ता है। अगर बेलिंगम की बात करें, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बेलिंगम इन सब का वर्क रेट छुपा लेता है, बेलिंगम इन सब का वर्क रेट अपने कंधे पे लेता है, जो कि बात सच है। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर ये चीज़ कहूँगा कि अल्टीमेटली बेलिंगम एक ही प्लेयर है ना भाई। रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है, रियल मैड्रिड के पास एक ऐसा स्क्वाड है जिसमें अगर कोई ये कहते कि एक प्लेयर पे डिपेंडेंट है तो वो तो पिटना चाहिए भाई पहले। मतलब मैं ये कहूँगा कि इस रियल मैड्रिड की टीम तो विनीसियस पे भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ रियल मैड्रिड जिसपे क्या नहीं है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इन पे यहाँ पर चैंपियंस हैं, इन पे यहाँ पर क्लच प्लेयर्स हैं जो कि गेम ही क्लच नहीं कर पा रहे। ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं अगर रियल मैड्रिड ऐसे स्ट्रगल करती रही, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। काफ़ी लोग ये कहेंगे कि अभी सीजन की स्टार्टिंग है, अभी रियल मैड्रिड पेस पकड़ेगी, मैनचेस्टर सिटी वाला यहाँ पर थोपेंगे, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर बार्सिलोना एक मोमेंटम को बिल्ड कर रही है। रियल मैड्रिड उस मोमेंटम को पकड़ तो पा ही नहीं रही, लेकिन अभी बात सिर्फ इतनी है कि सिस्टम का बैलेंस भी नहीं निकला है। अच्छी बात बस आप इतना कह सकते हो कि कार्लो एंसेलोटी इस चीज़ को मानता भी है, इस चीज़ को समझता भी है, और इसीलिए वो यहाँ पर बार बार इस चीज़ को कह रहा है कि बैलेंस निकालेंगे अपन लोग, और बैलेंस है। सबसे बड़ी खास बात यही है कार्लो एंसेलोटी की, वो एज अ मैनेजर अपनी गलती को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और बहुत जल्दी उसको कन्फेस भी करता है। लेकिन एम्बापे का गोल नहीं आ रहे, विनीसियस एम्बापे के चक्कर में गोल नहीं मार पाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग 40-45 गोल की बात कर रहे हैं, जो कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर इस चीज़ को कहेंगे कि विनीसियस ने पेनल्टी क्यों ली, स्टेटमेंट है। काफ़ी लोग, मैं समझ रहा हूँ, पंडित्स की बात करें, वेबसाइट्स की बात करें, न्यूज़ रिपोर्टर्स की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम ट्विटर की बात करें, सब लोग ये पेल रहे हैं यहाँ पर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब आया था तो उसको भी पेनल्टी दी गई थी, तो यहाँ पर किलियन एम्बापे और विनीसियस को भी पेनल्टी, उसमें किलियन एम्बापे को पेनल्टी मिलनी चाहिए। नहीं भाई, दिस इज विनीसियस टीम, विनीसियस ने अपने आप को खड़ा किया है भाई। एम्बापे वॉज लेट, एम्बापे इज लेट, तो एम्बापे को आके अडेप्ट करना पड़ेगा। इट वुड नॉट बी विनीसियस, और रियल मैड्रिड की तरफ से बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। और मेरे को लगता है कि जस्ट बिकॉज कि एम्बापे को गोल की जरूरत है और एम्बापे को गोल मारना है तो वो पेनल्टी इसको दे देनी चाहिए, नहीं। आई थिंक यहाँ पर विनीसियस ऑलरेडी एक पेनल्टी टेकर है, अच्छा पेनल्टी टेकर है, तो विनीसियस को ही पेनल्टी लेनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड को जल्दी से जल्दी सिस्टम ढूंढना पड़ेगा।